जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज का ये वीडियो है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए, हमने गैल्वेनोमीटर की जब बात की थी तो हमने क्या पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन एनी पार्ट ऑफ सर्किट या इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। एंड वी नो the current passing through that part of circuit, the current passing through the circuit is directly proportional to the deflection of galvanometer। यानी कि हम सर्किट की जिस साइड में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते थे, तो जब गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करते हैं और करंट पास होता है अगर सर्किट से, तो ड्यू टू द करंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल पे टॉर्क जनरेट होता है। एंड ड्यू टू द टॉर्क कॉइल क्या करती थी? रोटेट करती थी। कॉइल रोटेट करती थी, दैट मींस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता था और उसी डिफ्लेक्शन के बेस पे हम ये बता सकते थे कि करंट पास हो रहा है सर्किट में या नहीं हो रहा है। और हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा क्या था कि गैल्वेनोमीटर के लिए जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था, यानी गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो क्या था हमारा कि NIAB इज इक्वल क्या था? K इंटू फाइव। यहाँ पे अगर हम फाई की वैल्यू बात करते थे तो फाई इज इक्वल हमने क्या पढ़ा था? NIAB अपॉन K। ये जो फाई था आपका, दिस फाई इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे N क्या है? N इज द नंबर ऑफ टर्न इन गैल्वेनोमीटर कॉइल, I is the amount of current passing through the galvanometer coil, A is the area of coil and B is the uniform magnetic field applied over the coil। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से हमको एक बहुत कॉमन सी बात समझ में आई थी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये भी निकल के आया था यहाँ से। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर? अब सेंसिटिविटी क्या है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम करंट के लिए वो कितना डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि पर यूनिट करंट या पर यूनिट वोल्टेज के लिए गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। सिंपली, whenever unit voltage is applied over the coil of galvanometer, then the deflection produced by the galvanometer coil is called voltage sensitivity। दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक क्या होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या होती है दोनों? कि अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर की कॉइल पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उस कॉइल के एंड्स पे हम कितना 1 वोल्ट का पोटेंशियल अगर अप्लाई करते हैं तो 1 वोल्ट पोटेंशियल पे कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। दूसरा, अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल की जगह क्या करें? 1 एम्पियर का करंट पास कराते हैं थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, तो 1 एम्पियर करंट के लिए जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो दो टाइप की सेंसिटिविटी है, हम दोनों टाइप की सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी सिंपली अगर हम बात करें, डिफ्लेक्शन produced in galvanometer coil for unit current। यूनिट करंट का मतलब क्या है कि अगर हम 1 एम्पियर का करंट पास कराते हैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल में, तो 1 एम्पियर करंट के लिए, यानी कि यूनिट करंट के लिए जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उस गैल्वेनोमीटर कॉइल में, दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। यानी कि क्या डिफाइन किया है? तो करंट सेंसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था? वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आया था NIAB अपॉन K। ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था, अपॉन क्या आया? I। अब यहाँ पे देख लीजिए, I से I कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल NAB अपॉन K।
क्लियर? इट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट किया है एस से, और करंट सेंसिटिविटी है, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आई सफिक्स में यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर कॉइल पर यूनिट करंट। पर यूनिट करंट के लिए जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा कॉइल में, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। सेकंड सेंसिटिविटी कौन सी थी? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सेम हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन galvanometer for unit voltage। ठीक है, यूनिट वोल्टेज यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल अगर हम अप्लाई कर देते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल के एंड्स पे, तो जितना डिफ्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस होगा, दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? एस वी हो जाएगा आपकी बात, वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो एस वी इज इक्वल फाई अपॉन वी। क्लियर? फाई की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एस वी इज इक्वल क्या होता है ये? एन आई ए बी अपॉन के। क्लियर? और V इज इक्वल क्या होता है? इट इज I इंटू आर, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो क्या होगा? I से I कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल गेट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल N A B अपॉन K इंटू R। क्लियर? इट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी कि अगर हम यूनिट करंट अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, तो यूनिट वोल्टेज के लिए जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है? ये मिनिमम रीडिंग के लिए अगर तरीके से हम यूज करते हैं, जैसे हर इंस्ट्रूमेंट की एक मिनिमम अप्रोच होती है, एक लीस्ट काउंट होती है, तो ये लीस्ट काउंट है। इट इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। ठीक? तो पर यूनिट वोल्टेज के लिए जितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। पर यूनिट करंट के लिए जितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब बात आती है कि हाउ वी विल कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इन अमीटर और इन वोल्टमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज करके हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, और करंट को ही नहीं, हम इसको यूज करके करंट और वोल्टेज दोनों को मीजर भी कर सकते हैं। बट करंट और वोल्टेज को मीजर करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अमीटर और वोल्टमीटर में। तो कौन सा प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, क्या मेथड है इसको कन्वर्ट करने का, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब, कि हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब एक ध्यान से समझिए, अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मीजर द करंट। अमीटर क्या मीजर करता है? करंट। और करंट को मीजर करने के लिए, टू मीजर द करंट पासिंग थ्रू एनी सर्किट, वी विल रिक्वायर मिनिमम रेजिस्टेंस। अगर हमें किसी सर्किट में करंट को मीजर करना है, तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम कब होगा? जब हम गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में एक कोई रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट कैसा होगा? मिनिमम हो जाएगा। एंड नाउ दैट विल कन्वर्ट इन अमीटर। यानी कि अगर हम इसके अमीटर कन्वर्जन की बात करते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अमीटर, क्या हमने बोला? अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसा रेजिस्टेंस चाहिए? मिनिमम। और किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया हुआ है कि टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस वी विल ऐड ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आप ऐड करोगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आपका शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होता है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस मिनिमम करना है, तो हम पैरेलल में कैसा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे? वी विल ऐड ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जैसे ही हम पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, एंड नाउ वी आर एबल टू मेजर द मैक्सिमम करंट, और वी आर एबल टू पास मैक्सिमम करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्लियर? तो यही प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे? टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ए सुटेबल लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। क्या करेंगे हम? सुटेबल लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक?
तो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? सपोज हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है ये, ठीक। इस गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लीजिए Rg है, ठीक। ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है। अगर इस कॉइल के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, एंड दिस लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। क्या बोलते हैं हम इस लो रेजिस्टेंस को? शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब हम इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, तो अब ये जो अरेंजमेंट बनेगा, ये जो अरेंजमेंट होगा आपका, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अमीटर। ये जो अरेंजमेंट होगा ये अमीटर की तरह बिहेव आपका करेगा। यानी गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? ये रेजिस्टेंस कैसा है? लो रेजिस्टेंस है, और इसको हमने नाम क्या दिया? इट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। क्लियर? जैसे ही हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा? सर्किट का रिड्यूस हो जाएगा, एंड नाउ द मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल। और जब मैं गैल्वेनोमीटर कॉइल से मैक्सिमम करंट पास होगा, देन बाय मेजरिंग देयर डिफ्लेक्शन वी आर एबल टू मेजर द करंट इन द सर्किट। यानी कि मैक्सिमम करंट पास होगा तो डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम इससे करंट भी मेजर कर सकते हैं, और जब हम करंट मेजर कर पाएंगे, नाउ इट इज कॉल्ड एन अमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, द शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड अमीटर, यानी कि ये जो पूरा सर्किट बनेगा इट इज कॉल्ड अमीटर। अब यहाँ पे अगर हम अमीटर के लिए बात करते हैं, फॉर दिस, बहुत कॉमन सी बात समझना, सपोज टोटल करंट जो इस सर्किट में था, पास हो रहा था, टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट इज आई। कितना करंट पास हो रहा था? आई। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो जंक्शन आएगा जहां से शंट कनेक्ट किया है, यहाँ पे आके करंट डिवाइड होना चाहिए। टोटल करंट आई था, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट जाता है, ये करंट हो गया आपका आई जी, सफिक्स में जी लगाया मतलब गैल्वेनोमीटर, और जो बचा हुआ करंट होगा वो नीचे शंट में चला जाएगा, तो शंट में कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। क्लियर? तो आपने ये भी पढ़ा है, फॉर दिस इन पैरेलल, इन पैरेलल, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने लगाया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, या हम सिंपल सी बात करें, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस शंट। क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों किस में है? पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट होने पे क्या होता है? पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ यू विल नो V इज इक्वल आई आर। आई कितना है गैल्वेनोमीटर में करंट? आई जी, इनटू रेजिस्टेंस कितना है? आर जी, दैट इज इक्वल शंट। शंट का रेजिस्टेंस करंट कितना है? आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस शंट कितना है? एस। तो अगर हम यहां से शंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो शंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इट बिकम्स आई जी अपॉन आई माइनस आई जी एंड इनटू आर जी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये फॉर्मूला आ गया शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने का। तो ये चीज याद रखिए, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वी विल कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लॉजिक क्या है? करंट को मेजर करने के लिए हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का, और सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमाइज तभी हो सकता है जब हम इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें। और जैसे ही हम स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, देन दिस शंटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड अमीटर। कितना हमको कनेक्ट करना पड़ेगा शंट रेजिस्टेंस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया है, S इज इक्वल आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। क्लियर? ओके, नाउ द सेकंड कन्वर्जन। सेकंड हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को? वोल्ट मीटर में। अब देखिए, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की जब बात आती है, तो अमीटर में हमको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए था, वोल्ट मीटर के लिए हमको क्या करेगा? रेजिस्टेंस हमको मैक्सिमम करना पड़ता है, और मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं? वी विल कनेक्ट
वी विल कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल, क्योंकि वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस हमको मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ, मान लीजिए यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस Rg है, इस कॉइल के साथ हम क्या करते हैं, वी विल कनेक्ट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, हम इसके साथ क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं R, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस कितना है, R। अब देखिए जब ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो सीरीज में कनेक्ट करने पे क्या होगा, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो इस सर्किट का इंक्रीज हो जाएगा, और जब ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, देन वी कैन इजीली मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो अमीटर के लिए हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, ये जो आपका R होगा ये कैसा होगा, उसमें स्मॉल रेजिस्टेंस था, ये क्या होगा, लार्ज रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस होगा, एंड दिस लार्ज रेजिस्टेंस इज नोन एज मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं हम इसको, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यूज किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। और जब हम इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो ओवरऑल सर्किट आपका बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, इट विल बिहेव लाइक वोल्ट मीटर। क्लियर, देखिए हमने वही नोट किया है, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ए सुटेबल हाई रेजिस्टेंस is connected in series with the galvanometer. This resistance is called multiplier. The galvanometer in series with a high resistance R is called voltmeter. यानी galvanometer के साथ सीरीज में अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, then it is called voltmeter. अब कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ये तो थियोरेटिकली हो गया, बट हाउ मच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, वो डिपेंड करता है कि मीजर्ड वोल्टेज की रेंज क्या है। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कैलकुलेशन पे भी आते हैं, ठीक। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं इन सीरीज, तो सीरीज में अगर हम बात करें तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, करंट इज इक्वल क्या होता है, करंट आई इज इक्वल क्या होता है, वी अपॉन आर। वी अपॉन आर का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन टोटल, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। अब यहां पे देखो करंट कितना है, आई, पोटेंशियल हमने मान लिया है कि वी हमको मेजर करना है, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो दोनों सीरीज में लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर जी प्लस आर। क्लियर। अब यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से सॉल्व करने पे देखो ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर जी प्लस आर इज इक्वल वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। आर जी प्लस आर इधर आया, आई इधर आ गया। अब ये आर जी को हम सेकंड साइड ट्रांसफर अगर कर लेंगे, नाउ वी विल गेट आर इज इक्वल वी अपॉन आई माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। ये जो फॉर्मूला आएगा, इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कितना रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है। देखिए हमने अमीटर का कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना भी सीखा बाय यूजिंग द शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी हमने कन्वर्ट किया बाय यूजिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस, यानी कि मल्टीप्लायर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब बात ये आती है कि कुछ PYQs या कुछ न्यूमेरिकल्स इन पर बेस्ड, सेंसिटिविटी पर बेस्ड, उनकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया यानी कि CBSE एग्जाम 2015 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ए गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। तो देखिए गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, सबसे पहले हमको मालूम है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम गिवन डेटा नोट करते हैं। क्या क्या गिवन है आपको, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस यानी कि Rg कितना है 12.0 ओम।
शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट 2.5 मिली एम्पियर। ठीक, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब शो करता है? 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि करंट आईजी कितना है? 2.5 मिली एम्पियर। क्लियर? हाउ विल यू कन्वर्ट द meter into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere and a voltmeter of range 0 to 10 volt। दोनों में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब दोनों में कन्वर्ट करना है तो दोनों में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हम बात करते हैं किसका? पार्ट 1। ठीक, क्या लिया? टू कन्वर्ट इन अमीटर। पहले तो हम इसको अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? अमीटर की रेंज कितनी है? 0 टू 7.5 एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल कितना हो गया? 7.5 एम्पियर। अब यहां पे देखो, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था शंट का। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? S इज इक्वल, शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या आया था? शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आया था IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। ठीक, तो अगर हमें कन्वर्ट करना है अमीटर में, तो अमीटर में क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG। करेंगे सॉल्व, तो S इज इक्वल, IG कितना है? 2.5 मिली एम्पियर है, तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन I कितना है? 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, ये हो गया, इंटू RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है? 12। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे कितना होगा? S इज इक्वल, रफली अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, देन ये 12, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर -3 एंड इट इज, इसको अगर हम करेंगे तो 75, क्लियर, 000 माइनस 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, 75,000, या हम कर सकते हैं डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75,000 माइनस 25 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्लियर? अब अगर हम इसको करेंगे तो इससे ये कैंसिल, क्लियर, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये जो हमारे पास बच रहा है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस है, सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो देखो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस आपको दिया जाएगा उस रेजिस्टेंस को आपको किस में कन्वर्ट करना है? गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो आप सीरीज में इसको कन्वर्ट कर दो, कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे, आपका गैल्वेनोमीटर किस में बदल जाएगा? अमीटर में। कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ से, 30 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 74975 आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर? ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। दूसरा दिया है ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 टू 10 वोल्ट, यानी कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड किस में कन्वर्ट करना है? टू कन्वर्ट इन वोल्ट मीटर। अब देखिए, अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, क्या करेंगे? लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं? एक लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं।
अब देखिए लार्ज रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करने की बात करते हो कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, R इज इक्वल क्या पढ़ा है, V अपॉन आई माइनस आर जी। यही जस्ट अभी हमने पढ़ा था, R इज इक्वल V अपॉन आई माइनस आर जी। तो R इज इक्वल V अपॉन आई माइनस आर जी अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, R इज इक्वल V कितना है 10 वोल्ट। करंट कितना है, कितना करंट पास होना है, ठीक, V अपॉन आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे दिया है 2.5 मिली एम्पियर, तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस आर जी कितना है 12, यानी कि R इज इक्वल, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2.5 से ये कैंसिल होगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइनस 12, यानी कि R इज इक्वल 4000 माइनस 12, 4000 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3988 ओम। ठीक, इट इज द आंसर। क्लियर? तो देख लीजिए सिंपली आपको दिया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया ही हुआ है, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया ही हुआ है, बाकी का आपको जो फाइंड करना है सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके आप इसको अमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और इससे जो क्वेश्चंस भी बनते हैं वो मोस्टली इसी टाइप के बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। कितना दिया है, डिफ्लेक्शन दे रखा है 10 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर। पर मिली एम्पियर यानी कि ये एक तरीके से सेंसिटिविटी दी गई है। क्या दी गई है, सेंसिटिविटी दी गई है, कितनी दी है 10 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर। क्लियर? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम है। इफ शंट of 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 divisions in all the scale of galvanometer, what is the maximum current this galvanometer can read? तो देखो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो डायरेक्ट वाला डेटा यूज करते हैं कि डायरेक्ट कौन कौन सा डेटा हम यूज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर यानी कि आरजी दे रखा है, कितना 60 ओम। शंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2.5 ओम। क्लियर? अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन पर मिली एम्पियर कितना है 10। ठीक, कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए अगर आप बात करते हो यानी कि आई जी, तो कितना निकलेगा पर मिली एम्पियर कितना है 10। ठीक, कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर में 10 डिवीजन हो रहे हैं। तो अब अगर यहां से हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, करंट की अगर आप बात करते हो 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, पर मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, 1/10, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1/10 हो जाएगा 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और टोटल डिवीजन कितने हैं 50 डिवीजन है। तो ये कितना हो जाएगा आई जी इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। आई जी इज इक्वल हो गया 5 मिली एम्पियर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही दे रखा था, हाँ 2.5 मिली एम्पियर दे रखा था। तो आई जी इज इक्वल 5 मिली एम्पियर। सिंपल सी बात है 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन है, तो 50 डिवीजन में कितने मिली एम्पियर हो जाएंगे 5 मिली एम्पियर हो जाएंगे। अब ये आ गया, हमको फाइंड करना है करंट। तो करंट के लिए देखो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एस इज इक्वल आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। क्रॉस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा S इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल आई जी इंटू आर जी। ठीक, और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
S इंटू आई माइनस एस इंटू आई जी इज इक्वल आई जी इंटू आर जी। ये s इंटू आई जी उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, s इंटू आई इज इक्वल, ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो आई जी कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा r प्लस एस, आर जी प्लस एस, और s उधर अगर जाएगा तो i इज इक्वल क्या हो जाएगा आई जी इन ब्रैकेट आर जी प्लस एस अपॉन एस। वैल्यू ऑफ फाइंड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, i इज इक्वल, आई जी कितना दे रखा है 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है 60, और इसका कितना है शंट 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5। क्लियर। अब यहां से अगर हम करते हैं तो ये कितना आएगा 2, आई इज इक्वल, अब यहां पे देख लीजिए 2.5 से इसको कैंसिल किया 2 आ गया, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 125, यानी कि अगर एक स्टेप और इंक्रीज कर ले तो 2 इंटू 62.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, यानी कि आई इज इक्वल 125 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। आई कितना आएगा 125 मिली एम्पियर, कितना रीड कर सकता है, ये आपका एम्पियर में था। दैट मीन्स दिस गैल्वेनोमीटर कैन रीड मैक्सिमम करंट ऑफ 125 मिली एम्पियर। तो भाई सिंपल सी बात है, सेंसिटिविटी दी गई थी पर मिली एम्पियर के लिए, तो उस पर मिली एम्पियर से हमने क्या किया, मैक्सिमम करंट को फाइंड कर लिया, और मैक्सिमम करंट को जब हम फाइंड कर लेंगे तो कितना आएगा मैक्सिमम करंट 125 मिली एम्पियर। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से यूज होते हैं, जैसे फॉर्मूले हैं एज इट इज वैसे ही हम यूज करते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, आज की वीडियो के जो नोट्स हैं, इसके अलावा इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं और जो प्रैक्टिस सीट है, वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जब लिंक को सर्च करेंगे तो लिंक से वहां से आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी और आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।